आप खुद को ऐसा बना लीजिए कि आपको दुख आएगा तो भी आप दुखी नहीं होइएगा। हंसते हंसते जैसे सुख को हंस करके जी लिए थे ना, दुख को भी हंस के जी लीजिएगा। जीवन का एक अंग है ये दुख, ऐसा बन जाना संभव है। और यही तो अध्यात्म ज्ञान है, यही अध्यात्म ज्ञान है। या तो भगवान राम भी आए हैं तो रोए, नहीं रोए। माता सीता भी आई, दुख उठाई कि नहीं, लीला ही की। तो ये तो लीला मंच ही है। भगवान राम को आप देखे होंगे कि राजगद्दी मिल रही थी, अचानक उनको क्या कहा कि बन जाना होगा। सुबह जा रहे थे शपथ लेने, राजा का वनवास हो गया। भगवान के चेहरे पे सिकन नहीं थी। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हम वन क्यों जाएंगे। मुस्कुराते हुए वन की तरफ निकल गए। बस कहा कि कब जाना है, चल दिए। तो राजगद्दी मिलना सुख है, अब वन दुख है, लेकिन राम दुखी नहीं, इसलिए वे राम हैं, वो दुखी नहीं है, चल दिए। तो हम अपने को ऐसा बना लें कि दुख आए और हम दुखी ना हो। तो दुख आता क्यों है पता है? हम दुखी होते क्यों हैं? कौन ऐसी अवस्था है जहाँ जा कर के दुख नहीं होता है? यही तो ज्ञान है ना, यही असली ज्ञान है कि आप अपने को कौन सी स्थिति में रखो जहाँ दुख न हो, दुख आए और हम दुखी ही ना हो। भगवान बुद्ध बैठे हैं, एक किसान के बेटे को संन्यास दे दिए। अब वो किसान आता है, भगवान बुद्ध को गालियाँ दिए जाता है, और भगवान बुद्ध बैठ करके मुस्कुराते रहे। अब वो गाली देते देते बेचारा थक गया। तब गुस्सा के बोला कि हम तुमको इतना गाली दे रहे हैं, तुमको दुख नहीं हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा है? भगवान बुद्ध ने कहा कि बुरा क्यों लगेगा? अरे इतनी गालियाँ पड़ी तो बुरा तो लगना चाहिए। तो बुद्ध देव ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो और कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके गए हो, और वो गिफ्ट आप उसको दिए, और आपके उस संबंधी ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया जो आप ले गए थे, तो वो गिफ्ट किनका हुआ, वो उपहार किसका हुआ? तो कहा किसका होगा? मेरा था तो मेरा हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा आप मेरे अतिथि हो, मेरे पास गालियों का गिफ्ट लेके आए हो, उपहार लेके आए हो। मैंने गालियों का उपहार कुछ भी स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो दुख किस बात की? तो किसान पैर पे गिर गया, कमाल हो गया, गाली दे रहा हूं और ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे कि गालियों का गिफ्ट हमने स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसा कब हो जाएंगे आप? ऐसी स्थिति कब आएगी आप में कि हमको कोई मान दे या अपमान दे? जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हरस शोक जाके नहीं, शत्रु मित्र समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही तू जान। सुख दुख से मुक्त हो गए, मान अपमान से कोई मतलब ही नहीं है उनको। आपने हमें सम्मान दिया या हमारा या अपमान किया, दोनों स्थितियों से हम ऊपर उठे हुए। न सम्मान देने वाले के लिए कोई उनके मन में विशेष आदर है, न अपमान करने वालों के लिए कोई घृणा है।
उमा जे राम चरण रत, विगत मोह विगत शोक मत काम मद काम। जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, स्नेह जोड़ लेता है, तो कहते हैं कि ऐसी अवस्था जिनकी हो गई, निज प्रभु में देखहि जगत, आ केहि सन करहि विरोध। वो सबको परमात्ममय देखता है तो किससे विरोध करेगा? तो हम वो कौन सी अवस्था है? तो ये स्थिति क्यों कब होती है? दुख आए हम दुखी ना हो। तो संत लोग यही समझा के कहते हैं कि देखिए, अभी आप इस शरीर में हैं तो कौन सी अवस्था में है? कहाँ है? आँख बंद कीजिएगा तो आँखों के सामने ही अंधेरा आएगा, और अपने से आप थोड़ा पूछिए कि हम कहाँ हैं, तो उत्तर आपको अपने से मिलेगा कि अंधकार में हूँ, अंधकार में हूँ। और ये जो आपके अंदर में घोर अंधकार है, इसी अंधकार में जो है वो दुख में है। असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। ये अंधकार में जो पड़ा रहेगा दुख में पड़ा रहेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि नो हासो खिमानंदो निच पजलते सती अंधकारेन ओ नद्धा पदी पंग न गवस्था। अरे कैसी हंसी कैसी खुशी कैसा आनंद, अंधकार में तुम पड़े हुए हो तो ये हंसी खुशी आनंद तुम्हारा टिकने वाला नहीं है। अंधेरे में जो भी खुशी मिलती है ना, सुख मिलता है, उसको दुख में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। कि अंधकार का दुख कैसा है, सुख कैसा है? क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। जगत बिटब की रीति और फरत फल हर शोक दोई डार पात विपरीति। इस संसार रूपी वृक्ष में जो है ना, एक क्षण में हर्ष और एक क्षण में शोक का फल लग जाता है। इसीलिए कहते हैं संसार के सुख का भरोसा मत कीजिए और इसका दुख भी भरोसा मत कीजिए कि दुख भी सब दिन रहेगा, ये भी नहीं। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी बदलेगा, लेकिन सुख भी स्थिर नहीं और दुख भी स्थिर नहीं। ये दुख और सुख पहिया की तरह घूमते रहता है, पिसाते रहिएगा। इन दोनों से ऊपर उठिए। तो अंधकार में रहोगे तो सुख और दुख आएगा, सुख आएगा तो सुख हर्ष ही जड़, सुख आएगा तो एकदम हर्षित हो जाइएगा, और दुख बिलखा है, और दुख आया तो माथा पीटने लगिएगा। लेकिन दौ सम धीर धरहि मनमा। लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं ना, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो संसार के सुख में न इतराते हैं और न दुख में बिलखते, छाती पीटते हैं। वो एकदम शांत सहज दोनों स्थितियों में रहते हैं, क्योंकि भीतर वो हरि रस के आनंद में डूबे रहते हैं। और जो हरि रस के आनंद में डूब गया है, उसके संसार के अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई लेना देना नहीं। तो कहा बुलेट प्रूफ कार मतलब हुआ कि उसमें अगर गोली मारिएगा ना, तो उसका कार का बॉडी ऐसा मजबूत बनाया गया है कि उसके अंदर गोली प्रवेश नहीं करेगा। कार में बैठा हुआ आदमी दुश्मन की गोली से सुरक्षित है। बोले दुश्मन की गोली से सुरक्षित है, ये तो ठीक है, लेकिन विरोधी की बोली से सुरक्षित हो जाए, इसका कोई है व्यवस्था?
विरोधी का बोली मतलब विरोधी जब कुछ आपके खिलाफ बोले तो आपके मन में हलचल और क्रोध उत्पन्न न हो, ऐसा है क्या संभव उस कार में बैठकर? कहा कि नहीं, विरोधी का बोली तो कहीं भी घुस जाएगा, है? वो तो कहीं भी बीपी बढ़ा देगा आपका। तो देखिए वैज्ञानिक लोग बनाए हैं बुलेट प्रूफ कार, जिसमें दुश्मन की गोली नहीं जाती, और संत जो है ना वो बताते हैं बुलेट प्रूफ मतलब कि विरोधी की बात न घुसे, भीतर हलचल न हो, ऐसा अपोजिशन प्रूफ माइंड, अपोजिशन प्रूफ माइंड बना देते हैं कि कोई बोले और हमको उसका असर ही न हो। चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे ये तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रतियाई, निंदा करता से निंदा कराई, स्तुति को न मनावन जाई, जो हम हैं हरि जानत हैं, अब ऋण दिवस उनके गुण गाई। अब दूसरा हमारे लिए क्या बोल रहा है उसकी परवाह ही खत्म हो गई। वो बस इतना ही देखता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो शास्त्र और सद्गुरु इन दोनों के ज्ञान के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अगर शास्त्र सद्गुरु के ज्ञान के अनुकूल मैं चल रहा हूँ, फिर जग भौंकत है तो भौंकन दे, भौंकता है जग भौंकने दो, हमको जो कहना है कह लो, लेकिन मेरे आचरण अगर शास्त्र और संत के कहे अनुकूल है तो फिर हमें किसी की परवाह नहीं है। तो जब तक आप बंद नेत्र वाला हो करके मत चलाइए, रहने दे, ठंड गर्मी लग रही है कि नहीं, कह ले चला रहे, छोड़ दे। मान अपमान आपको परेशान करेंगे जब तक अंधकार में रहेंगे, निंदा बड़ाई आपको प्रभावित करेगा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का असर पड़ेगा, किसी के अच्छे और बुरे बर्ताव का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सुख दुख होगा, और ये चलता रहेगा। क्यों कि आपने जब अपनी खुशी देखिए दूसरों के व्यवहार पर रखा है कि दूसरे के अच्छे व्यवहार से हम सुखी होंगे और दूसरे के बुरे व्यवहार से हम दुखी होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सुख और दुख का जो रिमोट कंट्रोल है ना वो किसी और के हाथ में है। अब वो जब चाहे आपका चैनल चेंज कर देंगे। आप हंस रहे हैं वो दुख का चैनल लगा देंगे, बस अब रोने लगोगे, हैं? है कि नहीं? अब रोना शुरू हो गया, क्योंकि रिमोट तो उनके पास है हमारे सुख दुख का। आपकी खुशी का रिमोट किन के ऊपर है? अगर खुशी का रिमोट पति पर है, पत्नी पर है, कि पत्नी का अच्छा व्यवहार से हम सुखी होंगे, उनके अच्छे व्यवहार से सुखी होंगे, तो कब किसका मूड कैसा है कौन जानता है कि नहीं? मूड किसका क्या है, कब बमक जाए और आपकी खुशी फुर्र हो जाएगी। तो अपने खुशी का रिमोट अपने हाथ में ही रखते हैं संत लोग, इसीलिए किसी और से उनको कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं। अपने में मस्त है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो स्वयं से खुश हो जाइएगा, आपकी खुशी आपके हाथ में, तो फिर दुखी कौन कर देगा आपको। एक राजा के दरबार में, ध्यान से सुनिएगा, एक फकीर पहुंच गया। तो राजा जो थे बुलाया, कहा कि कौन आदमी है आके दरबार में घूम रहा है और हमको प्रणाम भी नहीं कर रहा है। अब देखिए बादशाह है, उसको प्रणाम नहीं किया तो उसको बुरा लग गया, अपमान लग गया उनको राजा को। तो तुरंत बुलाया, कहा पूछो कौन है ये आया दरबार में, प्रणाम तक नहीं किया। मंत्री कहा है कौन है तुम, आया तो राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया? कहा कि प्रणाम हम क्यों करेंगे, अरे बादशाह हैं राजा हैं। कहा जाओ पूछ के आओ अपने राजा से कि तुम्हारा राजा
मन का गुलाम है कि मन उनके राजा का गुलाम है? राजा मन का गुलाम है या मन का स्वामी है? जाओ पूछ के आओ। या मन के अधीन है तुम्हारा राजा? गया मंत्री, कहा महाराज कोई फकीर आया है, कहता है पहले मैं जवाब तब दूंगा जब तुम पूछ के आओ पहले राजा से कि राजा अपने मन का गुलाम है कि अपने मन का स्वामी है। सुनिएगा आँख खोल के। तो राजा कुछ सोच के बोला कि नहीं, हम तो मन के ही गुलाम हैं। अभी मन कहेगा कि चलो तो उठ के हम चल देंगे, हम तो मन के दास हैं भाई। तो ये गया और जाके कहा कि राजा कह रहे हैं कि हम मन के गुलाम हैं। तो कहा सुनो फकीर ने, तुम्हारा राजा अपने मन का गुलाम है और हम अपने मन का स्वामी हैं। राजा मन का दास है और मैं मन का स्वामी हूँ, तो राजा मेरे दास का दास हुआ ना, क्योंकि मन मेरा दास है और राजा उसका दास है। तो तुम्हारा राजा मेरे दास का दास है, अब वो हमको कह रहा है कि प्रणाम करो। हम अपने नौकर के नौकर को कौन प्रणाम करता है? वो तो हमको न प्रणाम करे। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। जिसको देखा सब दुखी देखा। आ कहते कहते क्या कह दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। अब फिर अंत में कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, असंत सुखी मन जीती हो। संत जो होते हैं मन को जीत लिए होते हैं, इसलिए वे सुखी होते हैं। तो हमारा मन कब प्रबल रहता है? हम जब अंधकार में रहते हैं ना, तब मन प्रबल रहता है। चोर ही चांदनी रात न भावा। देखिएगा, ये मन इंद्रियों को चांदनी रात नहीं भाती, प्रकाश नहीं भाता। इनको अंधकार अच्छा लगता है ना? अंधकार अच्छा लगता है। तो हम जो अंधकार में रहते हैं ना, हम जो अंधकार में रहते हैं, आंख बंद करने पर जो आप अंधेरा देखते हैं, इस अंधेरा में हमारी इंद्रियां और मन की प्रबलता रहती है। ध्यान से समझिएगा। और इनकी प्रबलता को कम करते चले जाइए, इंद्रियों और मन के घेरे से आप छूटते जाइए, तो आत्म सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जानियो, तो भयो काल के चेरो। गुरु महाराज कहते हैं, जो शरीर इंद्रियों से सुख पाने की इच्छा रखते हैं ना, उनको दुख मिलता है। आत्म सुख ही असली सुख है, जो एक बार मिल गया, संसार सुख की कामना जाती रहती है। और जब संसार सुख की कामना नहीं है, तो हम किसी से सम्मान की उम्मीद ही नहीं किए तो हमारा अपमान कर लेगा। हम किसी का भरोसा ही नहीं किए तो हमारा विश्वासघात कर लेगा। विश्वास करोगे तो विश्वासघात होगा, विश्वास ही नहीं किया तो घात कैसे होगा? संसार का भरोसा ही नहीं तो संसार हमको दुख क्या देगा, निराश क्या करेगा? संसार से सुख की आशा किए थे, संसार निराश कर गया, तो हम दुखी हो गए ना, दुखी हो गए। तो संत लोग कहते हैं कि जो अपने मन और इंद्रियों को बस में कर लेता है, वह अपने अंदर के आत्मीय शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब फिर उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है बुद्ध जैसी, कि देह रहे संसार में जीव राम के पास, आ दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जम त्रास। तो अंधकार में क्यों पड़े हो? भगवान राम कहते हैं हनुमान जी को कि बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथे वृद्धेव किम अन्वेष्टम प्रयत्ने न मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन पुत्र हनुमान, अपने अंदर की ज्योति की खोज करो। ये जो आंख बंद करने पर जो अंधेरा देखते हैं,
इस अंधेरे के ऊपर उठिए, ऊपर अंधकार के परे प्रकाश भी है। तमसः परस्ता, तम से परे चलिए, अंधकार से ऊपर उठिए। अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयम ही विश्व ब्रह्म यश पश्यति यतयः क्षीण दोषाः। आपके अंदर में शुभ्र ज्योतिर्मय तेज, शुद्ध ज्योतिर्मय प्रकाश है। उस प्रकाश को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। ऐसा करने से आप कोई बड़ाई किया प्रसन्न हो गए, कोई निंदा किया क्रोध हुआ दुख हो गया, मन में लोभ हुआ तो दुख हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुआ तो दुख हुआ। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब दुख देने के लिए है। सबसे हमको दुख ही होता है, समझ रहे हैं। हृदय में जितने विकार हैं सब हमको दुखी करते हैं, हमको परेशान करते हैं, हमको तड़पाते हैं, व्याकुल करते हैं। और जिस हृदय में विकार बिल्कुल नहीं होता उसमें बहुत शांति होती है, अति प्रसन्नता होती है उनको। इसीलिए इन विकारों को कैसे जीतें, इतनी ही बात हम लोग समझ लें तो हम अगर जीवन में यत्न करें तो हम सुखी हो जाएं। मनोविकार से छूटना है, मन से छूट जाइए। तो मनोविकार कब छूटेंगे? तो कहा कि अंधकार में ये सब शक्तिशाली मन के रहते हैं, और जैसे प्रकाश में जाइएगा ये एक अवस्था आएगी आपको जहाँ इन सब का काम खत्म हो जाएगा, सब समाप्त। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। आंख बंद करके क्या ध्यान कर रहा था? एक आदमी को हमने पूछा कि क्या करते हैं आंख बंद कर, आंख बंद करके कुछ करते हैं कि नहीं? तो कहा कि आंख बंद कर लिए थे बाबा, अब बस कुछ मन में चल रहा था उसी को देख रहे थे। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने कहा चलो कुछ तो देख रहा, अपने कम से कम अपने विचार को तो देख रहा था, तो कुछ लाभ तो है, लेकिन यही ध्यान नहीं। ध्यान चित्त वृत्ति के निरोध को कहते हैं। ये जो विचार उठ रहे हैं ना, इन विचारों को न उठने देना, ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेना ध्यान कहलाता है। विचार उठे ही नहीं, आप अपने को उस अवस्था में ले जाइए, यही तो असली ज्ञान है। असली ज्ञान संत लोग यही समझाते हैं। अभी यही आप सुन रहे हैं, आप के अंदर में ही परमात्मा ने एक ऐसा स्थान बना दिया है ना, जहाँ आप अगर अपने दृष्टि को पहुँचा दें, जो देख रहे हो ना आप आँख बंद करके अंधेरा, तो आँख बंद करने पर जो ये अंधेरा लगता है, इस अंधेरे में देखने की युक्ति और देखने वाले स्थान का ज्ञान होना चाहिए। वो स्थान हमारे अंदर में है। वहाँ अगर आपकी दृष्टि चली गई तो आपका मन उस दृष्टि के पीछे पीछे जाएगा, स्वाभाविक है। जिधर दृष्टि जाएगी उधर आपका मन जाएगा। हमारी ओर आप देख रहे हैं तो आपका मन हमारी ओर है, आप पीछे मुड़ के उधर देखिएगा, आपका मन पीछे चला जाएगा। दृष्टि जो पीछे, दृष्टि के पीछे पीछे मन चलता है, समझिएगा। तो संत लोग कहते हैं बस यही भेद है। आपकी दृष्टि एक ऐसी स्थिति में जा सकती है जो ईश्वर कृत स्थान है, जहाँ जाने पर
पूर्ण सात्विकता और निर्विषयता रहती है। तो उस दृष्टि के पीछे आपका मन वहाँ चला जाएगा और मन चिंतन रहित हो जाएगा, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। और चित्त वृत्ति के निरोध होते ही इस आँख को बंद करके जो अंधेरा देख रहे हैं वो अंधेरा तब नहीं रहेगा, अंधेरा तब नहीं रहेगा, दिव्य दृष्टि हो जाएगी। हम लोग भगवान शिव को त्रिनेत्र देखते हैं ना फोटो में, तो सबको तीसरा नेत्र है, वो अभी बंद है। उस तीसरे नेत्र को खोलने की युक्ति जानना है। इसी को गुरु नानक देव कहते हैं, एक दृश्य टिकट समसरी जाने जोगी कहिए सोई। बाईं दाईं दोनों दृष्टिधारों को जो एकाग्र कर सकता और एक कर सकता वही जोगी है, अब बाकी सब भोगी है, कहने मात्र के जोगी है, कहने मात्र के। भगवान कृष्ण ने सबसे बढ़ के योगी बताया, योगी को कहा तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानी भ्युपि मतोधिकः, कर्मी भेश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान ने स्पष्ट अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तुम अपना कल्याण अगर चाहते हो तो योगी बनो। हे अर्जुन तपस्वियों से बढ़ कर के ये योगी होते। एक पैर पे खड़ा है कोई, तपेद व सहस्रानि एक पाद स्थितो नरः, सुषुम्ना ध्यान योगश्च कलाम नाढ़न्ति षोडशी। एक पैर पर खड़ा होकर के 1000 वर्ष तप करने वाला, ये जो योग साधना है ना, दोनों दृष्टियों को एक कर सुषुम्ना में अपने आप को केंद्रित कर देना, चित्त वृत्ति को सुषुम्ना में ले जा करके पूर्ण सिमटाव कर देना, ये शिवनेत्र के ध्यान के सामने वो 1000 वर्ष तक एक पैर पे खड़ा रह करके तप करना, उसके सामने एक लेस मात्र भी नहीं। सुषुम्ना ध्यान की सफलता, आंशिक सफलता के सामने 1000 वर्ष तप एक पैर पे खड़ा रहने वाला 16 गुना कम पुण्य का भागी। सोच लीजिए। इतना ही नहीं, ये अपनी बात नहीं, ये तो शास्त्र की बात बता रहा हूँ, वेद उपनिषद की बात बता रहा हूँ। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च एतानि ध्यान योगस्य कलांग नाढ़न्ति षोडशी। देखिए वेदांत कहता है कि एक अश्वमेध यज्ञ को छोड़िए, 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ तो आप लोग समझते हैं कि नहीं? रामायण में देखे होंगे आप लोग, लव कुश को भगवान राम के अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया था, देखे हैं ना, लव कुश ने पकड़ा था ना। वाजपेयी यज्ञ भी अश्वमेध यज्ञ जैसा ही होता है। फर्क इतना है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सामान्य घोड़ा होता है, जिसको छोड़ दिया जाता है और उसके पीछे पीछे सेना चलती है। जिस राज होके गुजरे वह राज अधीनता स्वीकार करके टैक्स दे दिया, आगे बढ़ गए। घोड़ा को रोक लिया, युद्ध हुआ, घोड़ा के पीछे सेना है, युद्ध में उस राजा को पराजित करके फिर आगे बढ़ा। इस तरह से सभी राजाओं को पराजित करता हुआ घोड़ा यज्ञ स्थल पे वापस आ गया, सभी राजा जीत लिए गए, फिर अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है? बाज का अर्थ होता है घोड़ा। वाजपेयी यज्ञ में मंत्र की शक्ति से पुरोहित अग्निकुंड से घोड़ा प्रकट कर देते, जैसे अग्निकुंड से द्रौपदी और उसका भाई प्रकट हुआ था ना, द्रौपदी और उसका भाई। अब वो घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह निकलता है, वाजपेयी यज्ञ वाला, और युद्ध करके सभी राजाओं को उसी तरह पराजित करता हुआ जब यज्ञ स्थल पर आता है तो पुरोहित अपने मंत्र शक्ति से उस घोड़ा को पुनः उसी
हवन कुंड में समाहित कर देते हैं, तब वाजपेयी यज्ञ समाप्त पूर्ण होता है। ऐसा 100 यज्ञ, तो ऐसा कोई राजा होगा तो कोई लगता है कोई ऐसा पुरोहित आपको मिलेंगे जो मंत्र के द्वारा हवन कुंड से अग्नि घोड़ा प्रकट कर दे? कोई मिलेंगे क्या आप? नहीं मिलने वाले। तो आप वाजपेयी यज्ञ कर ही नहीं सकते आप। पर ऐसे दुर्लभ अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ हजारों की संख्या में कोई कर ले, लेकिन ये जो आंख बंद करके गुरु की युक्ति से दोनों दृष्टिधारों को मध्य सुषुम्ना में केंद्रित करते हैं, और इस ध्यान में जो आपको सिखा दिया गया है, असली वेदज्ञ वही, असली ज्ञानी वही, असली वेद के मर्म को वही जानने वाले। जो इस सुषुम्ना के मर्म को जानता है, शिवनेत्र ध्यान के मर्म को जानता है, विशेष बहुत गुना ज़्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होगी इस ध्यान से, सुषुम्ना ध्यान से। तो ऐसी महिमा है इसकी, इसलिए भगवान कहते हैं कि तपस्वी से बढ़कर के ये योगी है, ध्यानी है। 1000 वर्ष तक सौभरी ऋषि पानी में तप किए। सौभरी ऋषि आँख खोले तो देखा मछली को, जोड़े को काम क्रीड़ा करते हुए, भीतर काम भाव जग गया। तप से कामनाओं का नाश नहीं होता, ध्यान रखिए। तप से विकारों का नाश नहीं होता, भले सिद्धियाँ भले आ जाती हैं, तप से सिद्धि शक्ति आ जाती है। बड़े तपस्वियों का इतना बल कि आपको श्राप दे दे तो नाश कर दे, लेकिन क्रोध तो रह गया ना, तब ना श्राप दे देते थे। क्रोध है तभी ना। जो संत हैं, जो इस तरह की साधना करते हैं, काम क्रोध सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, सब पर विजय। भस्मासुर से बड़ा तपस्वी, रावण से बड़ा तपस्वी कौन हुआ? अपनी गर्दन काट काट के रावण भगवान के चरणों पर अर्पित कर देता था। इतना बड़ा तपस्वी था रावण, है ना। भगवान शंकर को गर्दन चढ़ाता था। ऐसा तपस्या किसने किया? जिसके हाथ पर, मतलब भस्मासुर को देखिए, जिसके सिर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। भोले बाबा तो भोले बाबा आशीर्वाद दे दिए। देख लीजिए दुष्ट को, कहता पहले आप ही के कपार पे रखेंगे, चेक करेंगे पहले वरदान में दम है कि नहीं है। बोला बाबा भागे वहाँ से। अब भागे वहाँ से, क्यों भागे? क्यों भस्म करना चाहता था भगवान शंकर को पता है? माता पार्वती से विवाह करने की इच्छा थी उसकी, भस्मासुर की। काम भीतर जगा हुआ था। वैसे सौभरी तप कर रहे हैं जल में, आँख खोले मछली को काम क्रीड़ा करते देख करके उनके भीतर भाव जग गया विवाह की। चले गए राजा मानधाता के यहाँ, और जाके कहा कि राजन मुझे विवाह की इच्छा है, आपकी कन्या से शादी करना चाहता हूँ। महाभारत में ये सौभरी ऋषि का प्रसंग। मानधाता समझ गए कि तपस्वी है, अगर मैं नहीं इसको कह दिया कि अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करूँगा, आप तो बूढ़े हो, जर्जर शरीर वाले हो, बूढ़े व्यक्ति से जवान सयानी कन्या का विवाह करना महापाप बताया गया वेद में, महापाप। यजुर्वेद में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि विवाह, कन्या का विवाह योग्य वर से करना चाहिए। अगर पिता किसी लोभ में आकर के अपनी कन्या का विवाह योग्य वर की जगह वृद्ध से, बीमार से, धन पैसा कुछ भी देख करके या लेके करता है, तो पिता घोर नरक में जाने का अधिकारी होता है। तो राजा जानते थे, धर्मात्मा राजा थे। आजकल के राजा की तरह नहीं थे घोटालाबाज, प्रजा के हित वाले राजा होते थे।
धर्म के अनुसार धर्म दंड उनके ऊपर शासन करता था, धर्म के अपने गुरुओं के सलाह से शासन करते थे पहले राजा। देखिए राजा जान रहे थे कामी है ही, काम में ग्रस्त है। अब ये अगर ये मना कर दिए तो कामात जायते क्रोधो क्रोधो, भगवान कृष्ण कहते न ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात विस्मृति विभ्रम स्मृति विनाशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्या ये काम में है, अभी काम के बस में इसको रोकेंगे तो ये क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध होगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, अब मुझको श्राप दे के विनाश कर देगा। तपस्वी है ना, ये बल है तब का इसको। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, कहा मेरे कुल में परंपरा है कि किसकी परंपरा है, जो पहले होता था ना राजा लोग करते थे, हाँ स्वयंवर में अपना कन्या वर चुनती थी। हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है, कन्याओं को छूट है अपना वर चुनने के लिए, तो अपनी इच्छा से अपने अनुकूल वर को चुन ले। कहा अच्छा। सोबड़ी ने कहा आप ये समझ रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जर्जर हूँ, इसलिए आपकी कोई कन्या हमको पसंद नहीं करेगी। हमारा तप बल देखिए, अपने तप के बल से इतने सुंदर हो गए कि स्वर्ग में कोई देवता उतना खूबसूरत नहीं था। सोबड़ी मुनि इतना दिव्य हो गए। और सौभरी जब राजमहल में खूबसूरत नौजवान बन के प्रवेश किया तो कन्या वरीयते रूपम, उनके रूप को देख करके उनकी 50 कन्याएं वरमाला लेके उनके गले में डाल दी, 50 से शादी कर लिया सोबड़ी। और उनका साधन खत्म हो गया, साधन भूल गए कि हम तपस्या करने निकले थे मुक्ति पाने के लिए। कहानी खत्म हो गई कि आप जिस राह पे चल रहे हैं वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, वह विकारों को नहीं जिता पाएगा। अवश्य ही इस तरह की तपस्या से आपको कुछ योगिक शक्तियाँ आ जाए, कुछ सिद्धियाँ आ जाए, लेकिन इनसे आप मनोविकार नहीं जीत पाइएगा, हृदय निर्मल नहीं कर पाइएगा। यावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम, जब तक मन निर्मल नहीं हुआ तब तक सब व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हृदय की शुद्धि नहीं होती, इससे हृदय की शुद्धि के लिए ज्ञान सोचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नरः, स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुब्रतः, चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान न शुद्ध्यति, सत्स्वपि जलेर धोतम सुरा भांडम इवासुचि। आप मदिरा के पात्र को जो बंद है सील, उसको कितना भी स्नान करा दीजिए, ढक्कन खोलने पर बदबू उसकी नहीं जाएगी। उसी तरह बाहरी तप तपस्या से शरीर को कितनों साध लीजिएगा, मन नहीं साधा जाता है। साधना मन को है, क्योंकि मन एवं मनुष्यानम कारणम बंध मोक्ष है। और ये मन को साधने का तरीका ये है योग, ध्यान। बैठ करके ध्यान कीजिए, है ना। ध्यान करने से, मंत्र जप करने, इष्ट रूप के ध्यान करने से पहले चित्तवृत्ति सात्विक हो जाती है, और तब उस सात्विक स्थान में सुषुम्ना में दृष्टि योग की क्रिया करने से युगल दृष्टि की धारा प्रविष्ट करते अंदर का, जैसे आत्म सुखानुभूति आपको पहले ज्योति और नाद रूपी अमृत के रूप में होगा, तैसे भयाजी हरिरस पी मतवारा, हरिरस जैसे ही पान कीजिएगा विषय रस की प्रवृत्ति आपकी मन से अपने आप चली जाएगी, स्वाभाविक रूप से चली जाएगी। कबीर साहब ने कहा ना, हंसा पायो मान सरोवर तो ताल तलैया क्यों डोले। जिस हंस को मान सरोवर जो मिल गया, वो ताल तलैया में क्यों गंदे नाले में नहाने जाएगा। उसी तरह अपने हृदय स्थित, अपने अंदर में स्थित परमात्मा की विभूति रूप जब अमृत जो नाद बिंदु और
नाद रूप में है, जैसे इस दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है वो विषय सुख से बिल्कुल मुक्त हो जाता है और तब साधना करता हुआ इन साधनों के सहारे जाकर के परमात्मा से मिल जाता है। परमात्मा से मिल गए, ध्यान की पूर्णता होगी। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। इस तरह मंत्र जब इष्ट रूप का ध्यान, ज्योति और नाद की क्रिया वेदों में, उपनिषदों में, संतों की वाणियों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है। ये सहज और सरल साधन है जो आपको पूर्ण योगी बना देगा, ईश्वर से एक करा देगा। सब कर सकते हैं। गुरु नानक देव ने कहा, राज में राजा, जोग में जोगी, तप में तपेश्वर, गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किनंत न पावा। मोक्ष के सभी अधिकारी हैं, सभी कर सकते हैं। विप्र भंग्या पढ़ हुआ करो तरियो निसंक हो। ब्राह्मण हो, दरिद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, सब कर सकते हैं। बस इस साधना को गुरु से सीखिए, खान पान पवित्र रख के कीजिए। गुरु नानक देव कहते हैं कि गृहस्थ भी कर सकता है परिवार में रह करके, घर त्यागा हुआ जोगी विरक्त महात्मा भी कर सकते हैं, राज्य करते हुए महाराजा जनक जैसे राजा भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी किए हैं करते गए सब अस किए, सब राव राना रंग हो। राजा हो, भिखारी हो, गरीब हो, मजदूर हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सब के सब मोक्ष को प्राप्त किए हैं जो इस तरह की साधना किए हैं। इसीलिए ज्ञान और योग का साधन नित्य नियमित करना चाहिए, यही मुक्ति का मार्ग है ना। इसीलिए एक सजोबाई की वाणी सुनाता हूँ, फिर वाणी को विराम। हरि रस पी मतवारा भयाजी, हरि रस पी मतवारा भयाजी, हरि रस पी मतवारा, हरि रस पी मतवारा भयाजी, हरि रस पी मतवारा भयाजी, हरि रस पी मतवारा। आठ पहर जो मत ही बीते, आठ पहर जो मत ही बीते, डारी दियो सब भारा भयाजी, हरि रस पी मतवारा भयाजी, हरि रस पी मतवारा। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा। पीवन लगे सुधारस जब, पीवन लगे सुधारस जब ही, दुर्जन पड़ी बिडारा।
भया जी हरि रस पी मतवारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। चित स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा। चित स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सु सहजो। चरण दास कृपा सु सहजो। करम भरम भयो छारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। हरि रस पी मतवारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। श्री सद्गुरु महाराज की। मेरा भाई की एक वाणी है। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मारे सद्गुरु। वस्तु अमोलक दीनी मारे सद्गुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी माने कृपा करी अपनायो। पायो जी माने नाम रतन धन पायो। पायो जी माने नाम रतन धन पायो। खर्चे न कोई चोर न लेवे। खर्चे न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी माने दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी माने नाम रतन धन पायो। पायो जी माने नाम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सद्गुरु। सत की नाव खेवटिया सद्गुरु। भव सागर तरियायो। पायो जी माने
भव सागर तरियायो पायो जी माने नाम रतन धन पायो पायो जी माने नाम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी जस गायो पायो जी माने हरखी जस गायो पायो जी माने नाम रतन धन पायो पायो जी माने नाम रतन धन पायो। श्री सद्गुरु महाराज की